जानिए नवरात्रि के पहले दिन किसकी होती है पूजा। नमस्कार, मैं अर्चना मेहता, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री के स्वरूप में उपासना की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री के स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बैल पर सवार मां शैलपुत्री को वृषारूढ़ा या उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री को लेकर एक प्रचलित कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री का नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा। सती भी उस यज्ञ में जाने को व्याकुल थी। हालांकि प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए भगवान शिव वहां नहीं जाना चाहते थे। भगवान शिव ने सती से कहा था कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए वो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। ऐसे में भोलेनाथ मान गए और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती पर जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो कोई उनका आदर कर रहा है और ना ही उनके प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी। उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी। स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी उनका अपमान किया। सती सबका ऐसा रवैया देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गई। उनसे अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। इसके बाद सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी और भस्म हो गई। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को ये बात पता चली, वो क्रोधित हो गए। उनके गुस्से की ज्वाला ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं कि सती ने फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे करें मां शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। पूजा के लिए इनके चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। मां शैलपुत्री को सफेद वस्तु बेहद प्रिय है, इसलिए मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र या सफेद फूल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और उनके सिद्धियां की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त कष्ट, कलेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर मां शैलपुत्री को अर्पण करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।